वेयर द ओल्ड मैन सेट इन द फील्ड अंडर द ट्री, जहाँ ओल्ड मैन ट्री के नीचे फील्ड के अंदर बैठा था, डोज्ड ऑफ सो गया, इन द शेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, हिज ग्रैंड डॉटर वुड कम एंड पुट हिज आर्म अराउंड हिज नेक। अब क्या था, सो गया था वो शेड में, मतलब वो जब भी जाता था ना वहाँ बैठता था, वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए सो जाता था, तब उसकी ग्रैंड डॉटर आती थी, वुड कम एंड पुट हर आर्म अराउंड हर नेक, ऐसे पुट हर आर्म अराउंड हर नेक, ये ग्रैंड डॉटर। हैप्पी दैट हिज ग्रैंड चिल्ड्रन हैड कम टू हिम, ही वुड इंक्वायर वट इज इट यू वॉन्ट दादी। अब वो क्या कहता है, हैप्पी, कि खुश था कि उसकी ग्रैंड फादर उसके पास आती है, तो वो उसे पूछता था, उसे दादी बुलाता था, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। द ग्रैंड डॉटर वुड से, और ग्रैंड डॉटर क्या कहती थी, प्लीज़ मेक मी अ डॉल टू प्ले विथ, मेरे लिए एक डॉल बना दो प्लीज़ खेलने के लिए। द ओल्ड मैन वुड से, क्या कहता था वो ओल्ड मैन, वाई वुड यू लाइक द डॉल आई मेक, तुम्हें मेरी बनाई हुई डॉल क्यों पसंद है। द ग्रैंड डॉटर वुड स्टिल आस्क हिम टू मेक अ डॉल फॉर हर, सेइंग डज एनी वन मेक बेटर डॉल्स देन माई ग्रैंड फादर। अब वो क्या कहती थी, कि फिर भी वो कहती थी, स्टिल फिर भी, कि उसे कहती थी डॉल बना दो, क्यों, क्योंकि क्या कहती थी वो, कि क्या मेरे ग्रैंडफादर से कोई और, मेरे ग्रैंडफादर जितनी अच्छी डॉल बनाते हैं क्या कोई और उतनी अच्छी बना सकता है। द ओल्ड मैन वुड रिप्लाई, तो ओल्ड मैन क्या कहता था, हाँ किशन लाल, नो वे कहती थी नहीं, हिज ग्रैंड डॉटर वुड रिप्लाई, वो जवाब देती थी। द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू हैड हैपेंड मैनी टाइम्स, बहुत बार इन दोनों के बीच में ये आर्ग्यूमेंट, बहस होती थी दोनों के में, आर्ग्यूमेंट मतलब झगड़ा या बहस ऐसे कह सकते हो। द सेम कंजर्वेशन एंड द गर्ल्स इंसिस्टेंस ऑन हिज एक्यूमेन वुड ब्रिंग अ स्माइल ऑन द ओल्ड मैन्स फेस। ठीक है, अब वो जो वही सेम उनकी बातें होती थी, और ये ना दबाव डालती थी, जोर डालती थी अपने दादा पे, ठीक है, तो उसी की वजह से उसके फेस पे स्माइल आ जाती थी। वन डे आफ्टर द आर्ग्यूमेंट हैज टेकन प्लेस, एक बार जब उनका ये बहस हुई, द ओल्ड मैन टुक आउट रैग्स फ्रॉम हिज बैग, रैग जो होते हैं वो होते हैं फटे पुराने कपड़े, चीथड़े जिसे कहते हैं, बैग से निकालता था, वाइप हिज फेस विद अ वेट टॉवल, गीले टॉवल से अपना मुंह साफ करता था, एंड ही पुट ऑन थिक ग्राउंड ग्लासेस, ही पुट ऑन, अपने मोटे से चश्मा, ग्लासेस मतलब यहाँ स्पेक्स, वो पहन लेता था। ही सेज टू हिज ग्रैंड डॉटर, अब उसने अपनी ग्रैंड डॉटर से क्या कहा, बट दादी द क्रो विल ईट अप द कॉर्न, क्रो तो पूरी कॉर्न खा जाएगा, क्योंकि उसका जो सन इन लॉ था वो यही ड्यूटी लगाने गया था ना कि कोई भी एंटर ना करे। हु विल चेज देम अवे इफ आई मेक डॉल्स हियर, तो उनको कौन भगाएगा अगर मैं यहाँ डॉल बनाऊंगा। द ग्रैंड डॉटर सेज, ग्रैंड डॉटर क्या कहती थी, ग्रैंडपा आई विल चेज द क्रो अवे, वो कहती थी मैं उनको भगाऊंगी। मैनी सच आफ्टरनून पास्ड विद द साउंड ऑफ द ऑक्सन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, रीचिंग दैम विद द गर्ल चेजिंग द क्रो अवे एंड द ओल्ड मैन मेकिंग डॉल्स फॉर हर। बहुत सारी ऐसे दोपहर का टाइम, आफ्टरनून, बहुत सारे कहने का कह रहा है कि बहुत सारे दिन बीत गए। क्या होता था उनमें, साउंड्स आती थी बैल की, कुएं से पानी निकालते हुए, जो भी वहाँ एक्टिविटीज़ होती थी, मतलब उनकी आवाज़ें आती थी। लड़की जो है वो क्रो को भगाती थी, ठीक है, और जो ओल्ड मैन था वो उसके लिए डॉल बनाता था। तो ऐसे ये उनका आफ्टरनून का समय बीतता था। द ओल्ड मैन वॉज स्केयर्ड ऑफ हिज डॉटर, ओल्ड मैन को अपनी बेटी से डर लगता था। द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर ऑफ हर हाउस होल्ड हु एवरीबडी वॉज कॉशियस अराउंड, क्यों डर लगता था, क्योंकि जो उसकी बेटी थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, डिसिप्लिन को मानने वाली थी, ठीक है, अपने घर में, तो जिसको हर एक को उसका ध्यान रखना पड़ता था, ठीक है जी, सबको उस घर में रहने वालों को रूल फॉलो करने पड़ते थे और ध्यान रखना पड़ता था। टुडे द ओल्ड मैन इज क्वाइटली मेकिंग अ पपेट, क्या बना रहा था वो, पपेट बना रहा था ओल्ड मैन। ही इज़ नॉट अलर्ट, उसने ध्यान नहीं दिया। ग्रैंड डॉटर कम्स फ्रिक्वेंटली फ्रॉम बिहाइंड, हर बार, मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर, तो फ्रिक्वेंटली ज़्यादातर कौन आता था, ग्रैंड डॉटर आती थी पीछे से, टू लुक एट
वट ही इज़ मेकिंग फॉर हर, ये देखने के लिए कि वो उसके लिए क्या बना रहा है. द ओल्ड मैन्स डॉटर सडनली ड्रॉज अप. अब क्या हुआ, अचानक से ओल्ड मैन की डॉटर आ गई. स्विंगिंग हर आर्म अबाउट हर टू डिस्कवर दैट हर फादर इज मेकिंग डॉल फॉर हिज ग्रैंड डॉटर. इंस्टेड ऑफ लुकिंग आफ्टर वेजिटेबल पैच. तो उसने क्या किया, उसने भी वही अपने स्विंगिंग हर आर्म्स, वही अपने, वो बेटी थी, अब जैसे उसकी डॉटर इन लॉ करती थी वैसे ही उसकी डॉटर ने किया बूढ़े आदमी की. तो वो ये देखा कि उसका फादर जो है, उसकी बेटी ने क्या डिस्कवर किया, क्या देखा उसने कि उसका फादर जो है अपनी ग्रैंड डॉटर यानी उसकी बेटी के लिए डॉल बना रहा है. इंस्टेड ऑफ मतलब कि के बजाय, वेजिटेबल पैच यानी उसकी देखने की बजाय, उसकी रखवाली के बजाय वो डॉल बना रहा है. एज शी कॉल्ड आउट टू हिम. अब जैसे ही उसने उसको बुलाया, शी स्टेयर एट हर लाइक अ चाइल्ड कॉच रेड हैंडेड डूइंग मिस्चीफ. बस जैसे ही बेटी ने अपने फादर को बुलाया, वो उसको ऐसे देखने लगा अपनी बेटी को कि जैसे एक बच्चा देखता है जब उसे चोरी करते हुए या कोई शरारत करते हुए पकड़ लिया जाता है. हिज डॉटर सेज, अब उसकी बेटी कहती है, द काउ इज येट टू बी मिल्ड एंड हेयर यू आर वेस्टिंग द टाइम विद सुभद्रा. कहते हैं काव, अभी मुझे काओ का मिल्क निकालना है और आप यहाँ सुभद्रा के साथ टाइम बर्बाद कर रहे हो. शी इज़ वेल पास द एज ऑफ प्लेइंग विद डॉल्स. उसकी एज अब डॉल्स के खेलने के साथ बीत चुकी है. कब की बीत चुकी है. द ओल्ड मैन क्विकली स्टैंड अप. ओल्ड मैन जल्दी से खड़ा होता है और सेज, वाई वुड सुभद्रा प्ले विद देम, आई विल सी दीज डॉल्स इन द पैलेस. कहता है सुभद्रा इन डॉल्स के साथ क्यों खेलेगी, मैं इन डॉल्स को पैलेस में बेचने के लिए दूंगा. ऑन द वे ऑफ माई ग्रैंड डॉटर्स वेडिंग. कहता है जब मेरे ग्रैंड डॉटर की वेडिंग होगी, शादी वाले दिन, अ नेकलेस ऑफ गोल्ड विल बी प्लेस्ड अराउंड हर नेक. उसके गले में एक सोने का हार होगा. दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू सेव मनी. इसलिए मैं पैसे बचाना चाहता हूँ. वैसे आई वॉन्ट टू मेक मनी भी होना चाहिए अगर वो ऐसा कह रहा है तो. द डॉटर गेट एनॉयड. अब उसकी लड़की को गुस्सा आ जाता है. हु विल बाय योर डॉल एट द पैलेस. तुम्हारी डॉल्स कौन खरीदेगा पैलेस में, महल में. द ओल्ड मैन्स फोरहैंड रिंकल्स. रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ पड़ना, माथा सुखेड़ लेता ना, वैसा किया. ही सिट डाउन क्वाइटली. वो चुपचाप नीचे बैठ गया. सुभद्रा ट्विस्ट हर हेड एंड सेज. अब वो अपना सर घुमाती है सुभद्रा और बोलती है, लेट्स सी हाउ माई ग्रैंडफादर डॉल फेयर एट द प्लेस. देखते हैं मेरे ग्रैंडफादर की डॉल्स का क्या फेयर होता है, कॉस्ट होती है पैलेस में. फेयर मतलब कॉस्ट. आई विल टेक देम टू द पैलेस. मैं उन्हें पैलेस ले जाऊंगी. एंड सेल देम देयर. और उन्हें वहाँ बेच दूंगी. 2 days लेटर सुभद्रा ब्रिंग्स अ गोल्ड कॉइन. क्या लेके आई वो, 2 दिन बाद गोल्ड कॉइन. एंड शोड इट टू मदर. और उसने वो अपनी मम्मी को दिखाया. हर मदर सेज, वेयर डिड यू फाइंड आई इट. उसकी माँ ने कहा ये तुम्हें कहाँ से मिला. द ग्रैंड डॉटर सेज, आई वेंट टू राजपुरी. मैं राजपुरी गई थी. एंड सोल्ड ग्रैंडपा डॉल्स देयर. और वहाँ मैंने ग्रैंडपा की सारी डॉल्स बेच दी. द ओल्ड मैन स्टार्ट टू लाफ. अब वो हंसना शुरू हो गया. ओल्ड मैन हंसने लगा. सेज, यू हैव सोल्ड योर ग्रैंडपा डॉल्स. तुमने अपने ग्रैंडपा की डॉल्स भेज दी. ओनली इफ़ योर ग्रैंडपास आई साइट वर एज गुड एज इट वंस एंड ओनली इफ़ हिज हैंड डिड नॉट ट्रम्बल. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अब यहाँ पे कहा ना ओल्ड मैन स्टार्ट टू लाफ और से. अब वो क्या कहता है, कहता है कि मैं, वो कहती है ना मैं ग्रैंडपा की डॉल बेच दूंगी, यू हैव सोल्ड, बेच दी. तो ग्रैंडपा कहता है ओनली इफ़, ये कहता है आगे भी ये तब होगा, मैं तब बेचूंगा अगर मेरी आई साइट पहले जितनी अच्छी होती वंस इट वॉज, और मेरे हाथ अब काँप ना रहे हो. तो मतलब डॉल तो वो तभी बनाएगा ना जब ये 2 चीज़ें होंगी. हिज डॉटर रिप्लाई हैप्पीली सेज. अब उसकी डॉटर खुशी से बोलती है, इफ़ ओनली वी हैड 16 सच कॉइन्स. अगर हमारे पास ऐसे 16 कॉइन्स होंगे, वी वुड हैव द नेकलेस फॉर द सुभद्राज वेडिंग. तभी हमारे पास सुभद्रा की वेडिंग के लिए गोल्ड का नेकलेस होगा. ओल्ड मैन सेज, क्या कहता है वो, डोंट वरी फॉर द नेकलेस. कहती डॉटर के नेकलेस, मतलब कहते हैं नेकलेस की चिंता मत करो बेटी.
अब सुभद्रा पुट्स हर, वही अपने हाथ वो ओल्ड मैन की नेक के चारों ओर रखती है, मीन्स उसे हग करती है और कहती है आई डोंट केयर अबाउट द नेकलेस, मुझे ना कोई नेकलेस की परवाह है, फॉर माई ग्रूम, ना दूल्हे की, मीन्स कहिए ना मुझे शादी की परवाह है ना मुझे नेकलेस की परवाह है, ठीक है। द ओल्ड मैन स्टार्ट्स लाफिंग, अब वो हंसने लगता है, एंड वाइप्स अ टीयर फ्रॉम हिज आईज, और उसकी आंखों में खुशी से ना आंसू आ जाते हैं, ये बात होती है, तो वो आंसुओं को अपने टीयर्स मतलब आंसुओं को पोंछने लगता है। इट्स एज इफ ओल्ड मैन यूथ हैज़ रिटर्न, उसे ऐसे लगा कि उसकी जवानी वापस आ गई है, मतलब जो वो पहले काम करता था। ही सिट्स अंडर ट्री, के नीचे बैठता है, डॉल बनाता है। सुभद्रा चेजेस द क्रो, वो वही क्रो को भगाती है। फ्रॉम अ डिस्टेंस कम्स द साउंड ऑफ, वही बैलों की कुएं से पानी निकालने की आवाज़ आ रही होती है। 1 by 1 एक एक करके 16 कॉइन्स गैदर्ड, सेम पहले एक लाई थी ना, 16 हो गए, नेकलेस कंप्लीट हो गया। मदर सेज नाउ वी कैन लुक फॉर सुभद्राज ग्रूम, अब हम सुभद्रा का दूल्हा ढूंढेंगे। सुभद्रा विस्पर इन द ओल्ड मैन ईयर्स, अब वो उसके कान में क्या कहती है, ओल्ड मैन के कान में कहती है, विस्पर मतलब धीरे से कहना, ग्रूम इज़ रेडी, दूल्हा तैयार है। द ओल्ड मैन आस्क्ड टेल मी दादी वेयर डिड यू फाइंड दैम, बताओ मुझे तुम्हें वो कहाँ से मिला। द डे आई वेंट टू द पैलेस, जिस दिन मैं पैलेस गई थी। गार्ड आस्क मी वट आई वॉज देयर फॉर, गार्ड ने मुझसे पूछा, जो बाहर पहरेदार है, उसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आई टोल्ड हिम आई वॉन्टेड टू सेल डॉल टू द प्रिंसेस, तो मैंने कहा मैं ये प्रिंसेस राजकुमारियों को ये डॉल बेचने आई हूँ। ही सेड आवर डॉल्स वुड नॉट सेल देयर एंड टर्न मी अवे, उसने कहा कि तुम्हारी डॉल्स यहाँ नहीं बिकेंगी और मुझे वहाँ से टर्न मी अवे मतलब वापस भेज दिया। अ मैन सॉ मी क्राइंग एंड हेल्प मी, एक आदमी ने मुझे देखा रोते हुए और मेरी हेल्प की। ही सेड हेयर इफ आई हेल्प यू रीफैशन देयर ड्रेसेस अ लिटल, कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इन ड्रेसेस, इनका जो है ना ड्रेसेस को दोबारा से कुछ बनाते हैं, रीफैशन दोबारा से बनाते हैं इनकी ड्रेस को। दे विल ऑल डू वेरी वेल फॉर द राजपुरीज प्रिंसेस, तो वो राजपुरी प्रिंसेस के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मतलब जैसी वो डॉल चाहती हैं वैसी ही ये बन जाएगी। आई कुड सेल ऑल दोज डॉल्स विद द हेल्प ग्रैंडपा, तो कहता है आई कुड, मैंने सारी उसकी मदद से वो डॉल्स बेच दी। इफ़ यू अलाउ मी, अगर आप मुझे परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं, आई वुड लाइक टू गार्लैंड हिम एज माई हस्बैंड, तो गार्लैंड मतलब होता है माला, शादी में होता है ना माला डालते हैं एक दूसरे को, तो कहते हैं तभी मैं उसको अपने हस्बैंड को माला डालूंगी। तो मतलब ये एक रिचुअल है कि जिसके गले में आपने माला डाल दी, हस्बैंड को ही शादी होती है तो हस्बैंड को ही माला डालते हैं, दैट इज़ वरमाला, है ना। अमेज द ओल्ड मैन आस्क, अब वो बहुत हैरान हुआ, वेयर इज़ दिस यंग मैन, ये कहाँ है। अंडर द पीपल ट्री आउटसाइड, बाहर पीपल ट्री के नीचे है। द ग्रूम एंटर्स द हाउस, ग्रूम अंदर आया, दूल्हा अंदर आया। ओल्ड मैन सेज दिस इज किशन लाल, ये तो किशन लाल है। द किशन लाल टचेज द ओल्ड मैन फीट विद रिस्पेक्ट, अब किशन लाल ने ओल्ड मैन के पाँव छुए रिस्पेक्ट के साथ और कहा आई एम किशन लाल। द ओल्ड मैन होल्ड हिम क्लोज, उसको पास से उसने पकड़ा और कहा वन डे यू टुक द डॉल्स आई मेड बाय हैंड अवे फ्रॉम मी, कहता एक दिन तुमने डॉल ले ली जो मैंने हाथ से बनाई थी। टुडे यू हैव टेकन अवे द डॉल ऑफ माई लाइफ, और आज तुम मेरी लाइफ की जो डॉल है उसको भी ले जा रहे हो। सुभद्रा क्लिंग्स टू द ओल्ड मैन नेक, और वही उसके हग करती है उसे। ग्रैंडपा यू विल कम विद अस, आप भी हमारे साथ आओगे।